दोस्तों 700 से 800 पेजेस की किताब को कुछ घंटों पढ़कर उसका अक्सर अक्सर याद कर लेना या फिर किसी विदेशी भाषा की किताब को जिस भाषा का आपको कोई ज्ञान नहीं है उसे बिना खोले ही केवल दोनों हाथों के बीच में कुछ देर रखकर पढ़ लेना। फिर किस पेज पर क्या लिखा है यह बता देना किसी चमत्कार सा लगता है या फिर ऐसा तो कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, वरना इंसान के लिए तो यह संभव सा नहीं लगता। लेकिन ये संभव कर दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनके नाम से इतिहास में ऐसी दर्जनों घटनाएं भारत और विदेशों में दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का दिल और दिमाग इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं भी हो सकती है। लोगों की सोच और उनकी जानकारी उनके आसपास मौजूद लोगों की क्षमताओं के आधार पर बनती है, और आज मोबाइल में मौजूद सैकड़ों फोन नंबर में से केवल 5 से 10 नंबर भी याद करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में ऐसी बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, विवेकानंद जी जैसी अद्भुत स्मरण शक्ति का अगर हमें 10% भी मिल जाए तो भी हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद स्वयं विवेकानंद के द्वारा बताए गए बातों को यदि आपने अपने जीवन का हिस्सा बनाकर संकल्प शक्ति के साथ निरंतर अभ्यास किया तो आप भले ही विवेकानंद ना सही लेकिन विवेकवान जरूर बन जाएंगे और आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप उनके जैसी स्मरण शक्ति का केवल 10% भी अपने अंदर विकसित कर पाए तो आप न केवल अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के ऐसे बहुत से लक्ष्य को पाने में सफलता पा सकते हैं जो आज आपको असंभव लगते होंगे। मेरे बहुत से दोस्त अब यह सोच रहे होंगे कि अब तो जल्दी से वह टेक्निक बता दो जिसे सीखकर कुछ भी पढ़ा हुआ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप यह वीडियो आगे देखें, मैं आपको एक बात बता दूं। स्वामी विवेकानंद ना तो कोई सुपर हुमन थे और ना ही उनकी विलक्षण प्रतिभाएं किसी चमत्कार का परिणाम है। इसलिए मेरे जो दोस्त किसी चमत्कार की तलाश में है वह वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी सभी योग्यताओं को निरंतर और कड़े अभ्यास से पाया था। यदि आप भी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ संयम और धैर्य रखते हुए निरंतर अभ्यास के लिए तैयार है तो आगे का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, विवेकानंद इस योग्यता के लिए दो बातों का पालन करने की सलाह देते थे। उनके अनुसार यदि दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन और ध्यान किया जाए तो उससे एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता के साथ किसी भी चीज को एक बार पढ़कर या सुनकर आसानी से याद किया जा सकता है। एकाग्रता के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान के महत्व का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर बचपन में ही किसी ने ध्यान के बारे में बताया होता तो वे सैकड़ों किताबों को पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के दिमाग में हमेशा हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और है लेकिन सोच रहे और कुछ होते हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह हम किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो अक्सर किसी भी क्षेत्र में आपके असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। विवेकानंद जी के अनुसार इंसान अपनी 90% सोच यूं ही व्यर्थ की बातों को सोचने में बर्बाद कर देता है, और ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है कि बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय आप अपने जरूरी कामों को पूरी एकाग्रता से कर सकें। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत कठिन है, कुछ के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। और शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से हर काम आसान हो जाता है। तो यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ हफ्ते दृढ़ शक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करें, और फिर 1 महीने के बाद ही इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करके बताएं कि आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए।
मानव मस्तिष्क असीमित क्षमताओं का सागर है और इस सागर में अनेक अनमोल मोती मौजूद है और इन्हें पाने के लिए इस सागर की गहराइयों में गोता लगाना जरूरी है और इस सागर की गहराइयों में गोता लगाने का एकमात्र साधन है ब्रह्मचर्य का पालन करना और ध्यान करना। दोस्तों, विवेकानंद जी की अद्भुत योग्यताएं उनकी वर्षों के त्याग, दृढ़ संकल्प और साधना का परिणाम थी। अभी तुरंत रिजल्ट पाने की इच्छा ना करें। इसमें हफ्ते, महीने या फिर उससे भी कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा और आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में भी बदलाव महसूस होने लगेगा। दोस्तों, इस टेक्निक में ब्रह्मचर्य का पालन ध्यान और निरंतरता से करना बहुत जरूरी है। और वीडियो खत्म करने से पहले एक ब्रेन एक्सरसाइज बताता हूं जो जरूर ट्राई करना। दुनिया में 90% लोग राइट हैंडेड है और लगभग 9% लेफ्ट हैंडेड है और इस दुनिया में 1% से भी कम लोग जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। और यदि आप उस 1% में नहीं आते तो आपको हर सुबह अपने कुछ काम उस हाथ से करने चाहिए जिससे आप ज्यादा यूज नहीं करते। यानी कि यदि आप राइट हैंडेड हैं तो हर सुबह ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, मोबाइल यूज करना जैसे कुछ काम लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करें और यदि आप लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड से करें। ऐसा करके आप अपने ब्रेन को एक चैलेंज देते हैं जिससे आपका फोकस और बैलेंस बेहतर होता है। ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन मजबूत बनते हैं और नए ब्रेन सेल्स पैदा होते हैं। दिमाग तेज करने के लिए ये एक्सरसाइज वैसे ही है जैसे जिम में एक्सरसाइज कर आप अपने मसल्स बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी के स्पेशल रीडिंग का क्या राज था? वह बंद आंखों से दोनों हाथों के बीच में किताब रखकर कैसे पढ़ पाते थे? फोकस ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज और क्वांटम स्पीड रीडिंग या फोटोग्राफी मेमोरी क्या होती है? इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा इसके अगले पार्ट में, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।